हमारी कार्यकारिणी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भंग की थी, किन्हीं कारणोंवश जो कि पदाधिकारी थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अम्बागता जी का पूरे भारतवर्ष में एक नाम है, उस नाम को कहीं ना कहीं पदाधिकारीगण खराब करने का काम कर रहे थे। तो उसमें हमने नई कार्यकारिणी घोषित करी है आज। हमारे सम्माननीय, हमारे पूजनीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बागता जी ने, और महिलाओं के लिए हमने महिलाओं की भी बहुत ज़बरदस्त टीम हम लोग जोड़ने जा रहे हैं। महिलाओं को भी पदाधिकारी बनाया गया है और सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगी कि अपने मनभेद और मतभेद भुलाकर हमारी जो भारतीय किसान यूनियन, जो अम्बागता जी जो यूनियन है, उसको मजबूत करने का काम करें। जब कोई नया व्यक्ति बनता है तो उसके बारे में बहुत सारे लोग नई नई टीका टिप्पणियां करने लगते हैं। इस तरफ ध्यान ना देकर उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको नॉमिनेट करा है। और किसानों का आपको मालूम ही है, उत्तराखंड के अंदर बीजेपी पार्टी ने सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के अलावा और जो योजनाएं थी पुरानी, उनका नाम बदलने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। ये जो सरकार है, झूठे जुमलों की सरकार है, झूठ बोलकर आई हुई सरकार है, लोगों को भ्रमित करके आई हुई सरकार है। मैं गुजारिश करती हूं, 2022 में चुनाव आ रहा है, आप लोग सब कमर कस लीजिएगा कि बीजेपी को भगाने का ये लोग मंचों के माध्यम से कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो मैं आज ऋषिपाल अम्बागता जी के मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, किसानों के मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हम कृषि प्रधान देश है हमारा भारतवर्ष, हम किसानों का देश बनाएंगे, इसको हम किसानों की सरकार बनाएंगे, जो किसान हितैषी सरकार होनी चाहिए। किसानों के साथ जो हर तरीके से उनके बिलों के माफ के लिए, उनके यंत्रों के लिए, उनके लॉस के लिए, जो हमारी महिलाएं हैं जो समूह चलाती हैं, हमारी महिलाएं जो मकान नहीं है सर पे, वो मकान के लिए, लोन के लिए, और जो हमारी महिलाएं हैं अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए कितनी बार पति बहुत अच्छा सहयोग नहीं कर पाते हैं, उनको लोन दिलाने के लिए जो सरकार काम करेगी, हम उस सरकार को लाने का काम करेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी आप लोगों से, 2022 में चुनाव आ रहा है, हमारे किसान भाई, यदि हमारा एक आदमी 50 लोगों को लेकर कहीं भी खड़ा हो गया, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बता सकती हूँ, 50 लोगों को लेकर खड़ा हो गया तो डीएम और एसडीएम की औकात नहीं है कि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लिखी हुई बात को कहीं पर भी काट दें। तो भाइयों, अकेले कोई नहीं चल सकता, हमेशा जो व्यक्ति ग्रुप में चलेगा, टीका टिप्पणी करनी छोड़ दो। इस समय वो दौर चल रहा है आप लोगों के लिए, मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाह रही हूँ, जैसे देश आजाद हुआ था, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू निकल कर आए थे और देश आजाद करा था, लाल बहादुर शास्त्री, भगत सिंह, उन लोगों का वही टाइम अब आ गया है। बीजेपी ने वो टाइम ला दिया हिंदुस्तान का, और उत्तराखंड में भी वही मारामारी है। हर तरीके से लोगों को कुचलने का काम किया जा रहा है, कहीं पे लोगों को भ्रमित करके, लोगों के कहीं पे गलत गलत चीजों पे इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ के महिलाओं की बात बताती हूँ, अभी अध्यक्ष जी ने अपनी बाइट में भी बोला कि इनके विधायक जो हैं महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं, और ये बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, ये सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं।
ये कभी किसी का इन्होंने साथ नहीं लिया। इन्होंने जनता को कुचलने का साथ लिया है कि जनता को हमें कैसे खत्म करना है। हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम किया है इन लोगों ने। इसके अलावा इन लोगों ने कोई काम नहीं किया किसानों के लिए। और हमारा किसान सुबह 4 बजे उठता है और खेत में जाके अपने बीज बोता है, और जब वो फसल तैयार होती है उसको बेचने के लिए इन लोगों ने इतने गंदे 3 काले कानून बना दिए कि इन कानूनों को वापस लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये उद्योगपतियों की सरकार है। आप जन जन तक ये बात पहुंचाएं। एक आदमी यदि 10 लोगों को बात पहुंचाएगा तो वो 10 की बात 100 लोगों में जाएगी। तो भाइयों, ये वो वक्त है कि सब लोगों को, किसान भाइयों को एकजुट हो जाना है। अपने मनभेद भुला दो कि उसने हमारे साथ ये किया था, हम उसका साथ क्यों दें। अब देश आजाद वाली स्थिति आ रही है। सब लोग एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात बोली है कि उस सरकार का साथ दो जो किसानों की हितैषी सरकार है, जो किसानों के लिए काम करे। हमारा भारत जो है किसानों का देश है। यहाँ पे हर आदमी, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, हम लोग सब किसान हैं। किसान के बेटे हैं हम लोग सब। हम किसान की बेटियां हैं। हमें किसान की लड़ाई लड़नी है। यदि कहीं पे भी हमारे किसान के साथ कहीं पे भी अनहोनी होती है तो भाइयों, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रही हूँ, एक साथ 50 लोग इकट्ठे हो जाओ और घिराव करो डीएम का, घिराव करो एसडीएम का, घिराव करो एसीएम का, तहसीलदार का घिराव करो। जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है वहां पे घिराव करो। जहाँ पे भी आप लोग मुझे बोलोगे, मैं वहीं पे आपके साथ 100 महिलाएं लेकर आऊंगी, बट आपके भी आदमी 100 होने चाहिए। तो इसलिए हम अम्बादकर जी की यूनियन को मजबूत करना है, अपने लोगों को मजबूत करना है, अपनी महिलाओं को मजबूत करना है, क्योंकि महिलाएं जो आती हैं निकल के बड़ी मुश्किल में घर से निकल कर आती हैं, क्योंकि उन्हें अपने हस्बैंड का खाना भी बनाना होता है, अपने बच्चों को भी देखना होता है, और समाज की भी बात सुननी होती है। अरे वो महिला, वो तो ऐसी हमारा ऐसे ही घूमती रहती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तर।